जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, तो उसका तो खैर पहले ही मैंने आप सबको काफ़ी निगेटिव पॉइंट बताए थे कि कई ऐसे कारण हैं जिसमें मार्केट अगर, और ये भी सिंपल ये बता दिया था कि देखिए 24,900 को ब्रेक करती है तो आप डाउन साइड में ज़बरदस्त ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनानी है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई थी। यहाँ पर मैंने आप सबको अभी बता दूँ 25,075 पहला बताया था तेजी साइड में, और डाउन साइड में 24,900 बताया था कि अगर इस बीच में है तो आप ट्रेड प्लान नहीं करिए। अगर 900 ब्रेक होता है तब आप पी साइड में एंट्री बना सकते हैं, और 25,075 ब्रेक होता है तो आप तेजी साइड में बना सकते हैं। तो देखिए, गैप अप खुला है, लेकिन 25,029 यानी कि 25,030 से ही कहीं ना कहीं 30 पर ही खुला, और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया है, निफ्टी रिवर्स हो गई है। तो इसीलिए देखिए 75 के ऊपर जाने पर थोड़ा सा बुल्स में हमें तेजी देखने को मिलती। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताया था, जिसका मैं आप सबको आगे बैक टेस्ट भी करवाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर शेयर बाजार में फिर से हमें जो गिरावट देखने को मिली आज की, उसमें 6 लाख करोड़ लोगों के डूबने की अपडेट आ रही है, और इसका जो मुख्य 4-5 कारण हैं वो मैं आप सबको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ सिंपल है। देखिए, जो डेली हम आप सबको अपडेट देते हैं, यहाँ पर एफआई की तरफ से भारी बिकावली हमें देखने को मिली है, और एफआई लगातार खैर 15-20 दिन से लगातार काफ़ी ज़्यादा डेली जो है कहीं ना कहीं सेलिंग करते हुए देखने को आ रहा है। मैंने एक चीज़ और बताया था कि देखिए एफआई तो सेलिंग कर रहा है और डीआई कहीं ना कहीं मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। एफआई की तरफ से बार बार सेलिंग हो रही है, डीआई की तरफ से बाइंग कर करके मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर डीआई ने भी सेलिंग कर दी तो फिर क्या होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कमजोर तिमाही नतीजे, जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बैड आ रहे हैं। जैसे कि टीसीएस की बात किया जाए, रिलायंस में भी अभी बोनस का अनाउंस किया है, इसलिए थोड़ा सा रिलायंस संभलते हुए देखने को मिला। नहीं, रिलायंस में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी के लिए जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, जैसे अडानी की कंपनियां हो गई, टाटा की हो गई, रिलायंस की हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। तो इन सब में कहीं ना कहीं टाटा भी देखिए 900 रुपये आ गया है, 900 के नीचे इसका शेयर आ गया है, जो कि 1000 के 1100-1200 तक चला गया था। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में जो है उसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, और सारे जो है स्टॉक कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, महंगाई दर में तेज़ी की अपडेट निकल के आ रही है इस प्रकार, क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। और एफआई का जो अपडेट है, इनका कहना है कि भैया देखो यहाँ पर जो है भारत में महंगाई की स्थिति बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एफआई है ये पैसे निकाल कर अभी चाइना की साइड में कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर और जो अगली अपडेट है, देखिए वो एफएनओ में जो है सेबी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन है, जिसका इफेक्ट हमें रिटेलर पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इधर ग्लोबल मार्केट से तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निगेटिव अपडेट है ही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेबी की तरफ से खासकर एफएनओ में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सेबी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन बनाई गई है। कई चीज़ें जो है खासकर रिटेलर के ऊपर, जिसका बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि हमने जो ट्रेड प्लान किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो कितने परसेंट तक और किस तरीके से काम करते हुए देखने को मिले हैं। तो आप ये 2 मिनट की वीडियो जो मैंने आप सबको कल प्रोवाइड किया था, उसे पहले देख के फिर आप आगे बढ़िएगा। एक बार अच्छे से समझिएगा कि मैंने कल किस प्रकार का आपको स्ट्रेटजी, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना बताया था, तो उसे आप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेंज के, इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करना है, वो सी साइड का हो या पी साइड का हो। तो देखिए, यहां से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन होने के बाद रिवर्स होती है, तो यहां पर अभी जिस इस लेवल को देख रहे हैं जो 800 है, 51,800 के नीचे अगर मार्केट आती है तब आप पी साइड में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन बहुत चीजों का यहां पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में क्या है कि जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कम रेंज के मोमेंटम में लॉस ही होता है। तो 800 से नीचे आने पर बैंक निफ्टी में यहां पर पहला आपको 650 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहां पर 650 जो है बैंक निफ्टी में डाउन साइड में पहला लेवल आपको कहीं ना कहीं अचीव होते हुए देखने को मिलेगा, और 650 से निकलती है मार्केट रिट्रेस करते हुए या सस्टेंस करते हुए तो 51,500 हमारा दूसरा लेवल यहां पर निकल के आ रहा है। मैंने आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज बताया था, एंटी जेड जोन भी बता देता हूं कि देखिए हमें किस ऐसे रेंज को, नॉन ट्रेडिंग जोन अपने माइंड में बैठा के रखना है कि वहां से मार्केट उस लेवल को, उस रेंज को ब्रेक करती है, तभी हमें पोजीशन बनानी है, तभी हमें मार्केट में एंट्री करनी है, चाहे वो बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो। सही है। अब अगर कल की डेट में मार्केट पूरे दिन, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर 25 के ऊपर नहीं जाती है तो फिर ये बियर्स के हाथों में कहीं ना कहीं मंदी वालों का, इसमें हमें पावरफुल मंदी वाले होते हुए देखने को मिलेंगे, और मार्केट को डाउन साइड में ठीक ठाक रेंज में ले जाएंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको
कल की अगर मार्केट ओपनिंग की बात करें तो यहां पर 24,959 पर जो क्लोजिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा, तो यहां से मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में 24,959 से गैप अप ओपन होने के बाद में 25,000 के ऊपर जब निकले तो फिर आप यहां पर अपना तेजी साइड का व्यू लेंगे और आपको फिर वेट ही करना है 25,075। ध्यान से समझिएगा, 25,075 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है तेजी वालों के लिए, यानी कि 25,075 के ऊपर मार्केट निकलती है तब आप तेजी साइड में अपना कोई प्लान कर सकते हैं और हमें फिर कुछ टारगेट देखने को मिल सकता है। सेलिंग साइड में यानी कि पुट साइड में आप एंट्री कब बनाएंगे उसे अच्छे से समझिएगा। 950 के नीचे मार्केट अगर आती है, 24,950 के नीचे अगर चाहे वो गैप डाउन ओपन हो या किसी भी फॉर्म में अगर 24,950 के नीचे मार्केट आती है तब वहां पर आप जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते हैं डाउन साइड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है जब तक 900 के नीचे ना निकले। 900 के नीचे जब निकलेगी मार्केट तो हमें एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहां पर 900 के निकलते ही आप फिर डाउन साइड में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 900 के ऊपर है और 25,000 के अंदर, यानी 900 से ये जो 100 पॉइंट का मैं खेल बता रहा हूं, तो अगर इसी 100 पॉइंट में मार्केट रह भी जाती है तो भी तो आपका लॉस होगा। तो जब तक एक बड़ा मोमेंटम नहीं कैच करेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो यहां पर 900 के नीचे निकलती है तब आप पहला टारगेट अपना 825 का ले सकते हैं, यानी कि फिर हमें एक थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम यानी कि 24,825 देखने को मिल सकता है और यहां पर 24,825 मार्केट कहीं ना कहीं टच करने वाली है। लेकिन अगर कोई ऐसी अपडेट है या कोई ऐसी जो है इफेक्ट मार्केट पर डालने वाली न्यूज आ जाती है, अगर मार्केट बड़ा रेंज देती है तो हमें दूसरा टारगेट जो है 24,750 के समथिंग में मार्केट जाते हुए देखने को मिलने वाला है। 24,750 60 के आसपास में यहां पर ये रेंज देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहां पर नेस्ले का जो कंपनी है काफी ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, उसका भी Q2 रिजल्ट आया जिसमें नेट प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। TCS में देखिए जो है कहीं ना कहीं 1.22 लाख करोड़ रुपए का जो है कहीं ना कहीं इसका कैपिटल डाउन होते हुए देखने को मिला है। वहीं आज अगर आप देखेंगे तो 12% बजाज ऑटो, हैवेल्स में लगभग 7%, वेल में लगभग 5.5-6%, यानी कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ यहाँ पर भारत में बेचो चीन में खरीदो की रणनीति अपना रहे हैं विदेशी निवेशक, यानी कि FI जो है ये इस रणनीति पर काम कर रहे हैं और देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं अपना व्यू बता दूं कि देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है हर जगह, चाहे वो स्टॉक हो, बैंक हो, किसी को भी बाय करने का, तो थोड़ा बहुत डाउन आने के बाद में एक इंपॉर्टेंट लेवल जब एक बॉटम मिलेगा तो वहां पर जबरदस्त बाइंग भी हमें देखने को मिलेगी, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि जब एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक इंपॉर्टेंट जो है प्राइस मिलेगा बाइंग का, तो वहां से बाइंग भी जब शुरू होगी तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने वाली है। देखिए यहां पर चीन जो है बार बार इसमें एक बड़ा गेम खेल रहा है, अभी फिर से जो है $325 बिलियन का आर्थिक पैकेज लेके आ रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। देखिए मैंने आप सबको बहुत ही अच्छे से समझाया था। अब हम कल के ट्रेड प्लान की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बैक टेस्ट भी करा दिया, सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थी अपडेट करा दिया है। तो देखिए बहुत ही ध्यान से और अच्छे से अगर आप समझते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, चाहे यहाँ पर अगर एनालिसिस की बात हो या फिर मार्केट की बात हो, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आप सबको सिंपल 900 ब्रेक करने के बाद नहीं बताया था एंट्री बना सकते हैं, और मार्केट देखिए किस तरीके से डाउन में आने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक करने की कोशिश किया है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा उठने की कोशिश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 850 का था, लेकिन फिर से मार्केट में सेलिंग आई और फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश किया है, लेकिन बार बार थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करते हुए और एक हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पर निफ्टी में अगर हम कल की बात करें तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है उसे अच्छे से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निकल के आ रहा है वो 800 निकल के आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन कराती है निफ्टी में, तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 775 से 800 का जो जोन है इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। और ये ब्रेक करती है तो हमें थोड़ा बहुत जब बाइंग आएगी मार्केट में तो हमें कुछ जो है लेवल सी साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से पहला जो लेवल है वो 850 का है, यानी कि 800 के ऊपर अगर गैप अप खुलने के बाद में निकलती है तो हम 850 हमें पहला टारगेट कहीं ना कहीं इस जगह जाते हुए मार्केट देखने को मिलने वाली है। और यही 850 निकलता है तो 900 तक मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकती है। 900 तक दूसरा जो है लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप सबको बताना चाहूँगा, स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही है। दूसरी चीज़ कम क्वांटिटी में, तेजी साइड में तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही आपको ट्रेड करना है। और यहाँ पर अगर पी साइड में बात करूँ तो देखिए पी साइड में जैसा कि मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया कि अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर है जहाँ से रिवर्सल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर निफ्टी में दोस्तों गैप अप ओपन कराने के बाद छोटे से पॉइंट के साथ या 800 के नीचे ही थोड़ा सा गैप अप होने के बाद रिवर्स होती है, ओवरऑल अगर 800 के नीचे रहती है
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये व्यू लेके चलना है कि ये बियर्स के हाथों में ही है। और यहाँ से अगर ब्रेक कर जाती है, जो आज का लो है, आज का लो 728 है, 700 को ब्रेक करती है, ध्यान से समझिएगा, 24,700, यानी कि आज का लो ब्रेक करेगी और फिर जो 700 का लेवल है ये अगर ब्रेक करके निकल जाती है, तब हम पहला टारगेट कहीं ना कहीं हमें 680 के समथिंग में मार्केट जाते हुए देखने को मिलेगी। 680 के यहाँ पर 680 के पास में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है जहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं जा सकती है। और यहाँ से भी अगर निकल जाती है तो हमें फिर यहाँ पर 650 को टच कर सकती है। अब यहाँ से रिवर्सल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं एग्जैक्ट यही नहीं, लेकिन मैंने आप सबको 700 इंपॉर्टेंट लेवल दिया था और मार्केट कहीं ना कहीं 728 यानी कि 728 से ही रिवर्स हुई है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो आपको इस तरीके से अपना व्यू लेके चलना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया था ये कल की ही ड्रा किया हुआ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसी लेवल पर बिल्कुल मार्केट फ्लैट हो गई है, एकदम से इसी पर जो है जाके स्टेबल हो गई है। और ना तो अप साइड में ना डाउन साइड में मार्केट कह सकते हैं बिल्कुल एक साइडवेज होने की पूरी कोशिश कर रही है इसी रेंज में। और ये रेंज है 51,218-220 के समथिंग में, यानी कि 200 आप ले सकते हैं, मतलब 200 के ऊपर ही कहीं ना कहीं स्टेबल होने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि लो हमें 51,150 देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 200 के समथिंग में मार्केट सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर फ्लैट होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर हम कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो ध्यान से सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। क्लोजिंग इसकी 269 पर हमें देखने को मिली है, 269 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद में 51,400 को अगर ब्रेक कर जाती है, देखिए अगर बैंक निफ्टी 51,400 को ब्रेक करती है तो अब हम तेजी साइड में अपना व्यू लेंगे और पहला टारगेट 51,500 का रखेंगे, यानी कि हमें 51,500 कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिलने वाली है। और 51,500 के ऊपर भी निकल जाती है तो दूसरा हम 650 हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और अगला जो टारगेट है वो है 800 का। तो यहाँ पर ये जो है तेजी साइड का व्यू निकल के आ रहा है, जो मैंने अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको यहाँ पर जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस, कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है, कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके, कहाँ से बाइंग प्रेशर, कहाँ से सेलिंग प्रेशर, तो अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको यहाँ पर ये चीज़ें ड्रा करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मार्केट में वर्क करते हुए भी देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप सबको बता दूँ, मार्केट जब तक बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं 51,000 अगर 400 के नीचे रखती है, गैप अप ओपन होने के बाद रिवर्स हो जाती है, या गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी अगर 400 को ब्रेक नहीं करती है, 400 के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक आपको तेजी साइड में अपना कोई भी व्यू लेके नहीं चलना है। और यहाँ से अगर रिवर्स होती है तो 200 को ब्रेक करने के बाद में फिर हमें 50,000 तक जाते हुए बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे रेंज है, कुछ ऐसे लेवल है जहाँ पर आपको पोजीशन नहीं बनानी, केवल वेट एंड वॉच करना है। तो नॉन ट्रेडिंग जोन जो हमारा निकल के आ रहा है, यानी कि जहाँ पर आपको केवल वेट एंड वॉच करना है इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेक करने का, तो एक तो हो गया आपका 400 और नीचे यहाँ पर आप आज का लो 150 ले सकते हैं, यानी कि 51,150 से लेकर 400 के बीच में आप एंट्री नहीं बनाइएगा। और बनाना भी चाहते हैं तो आप कैंडल पैटर्न को ध्यान में रखकर और कम से कम पॉइंट को जो है टारगेट में लेके एंट्री बना सकते हैं। लेकिन फिर वहां पर आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, आपको केवल कैंडल पैटर्न को ध्यान में रखते हुए स्कैल्पिंग टाइप में पोजीशन बना सकते हैं। तो आशा करता हूं एनालिसिस आज का भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।